यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और शिव ने विष पिया, लेकिन यीशु मसीह ने जान किसके लिए दी? अपने लोगों के लिए, जनसाधारण के लिए, इंसानों की कमियों को समझकर। सबसे बड़ी कमी ये कि इंसान ना चाहते हुए भी गलतियां करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने प्रभु होते हुए, ईश्वर होते हुए अपने लोगों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम इंसानों को पापों की क्षमा मिल सके। और शिव ने विष किसके लिए पिया? देवताओं के लिए। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आए, साधारण इंसान बने ईश्वर होते हुए भी। वो सब कमियां, वो सब परीक्षाएं झेली जो हमें झेलनी पड़ती हैं, और यीशु मसीह उन सब परीक्षाओं में पास हुए, सब बुराइयों, सब कमज़ोरियों को हराया, और यीशु मसीह ने मौत पर जय पाई। इंसान बनकर मरे, लेकिन मरे नहीं रहे, बल्कि मौत को हराकर फिर से जीवित हो गए। लेकिन क्या शिव इंसान बनकर दुनिया में आए? नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि शिव वास्तव में है भी या नहीं, क्योंकि दुनिया में तो आए नहीं है, ना किसी ने देखा है। यीशु मसीह को तो आज से 2000 साल पहले ही लोगों ने देखा है ना अपने सामने। तो यीशु मसीह पर भरोसा करना ज़्यादा आसान है। और प्लस यीशु मसीह की क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हैं। यीशु मसीह पवित्र हैं। पूरी मानव जाति, संसार में जितने भी ईश्वर, जितने भी देवता हैं, उनमें से कोई भी यीशु मसीह के समान पवित्र और निर्दोष नहीं है। सबके जीवन में कोई ना कोई पाप है, कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई गुनाह है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ तक कि देवताओं, ईश्वरों तक में भी। लेकिन यीशु मसीह में कोई एक किंचित भर भी कमी या गलती नहीं निकाल सकता। तो जब लोग शिव से बराबरी करते हैं यीशु मसीह की, तो वो बराबरी तुलना है नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आए, लेकिन शिव अपने लोगों के बीच में नहीं आए। यीशु मसीह को लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन शिव को अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा। हाँ, किस्से कहानियाँ हैं, लोगों के सपनों में भी आते हैं, लेकिन वो किस्से कहानियाँ तो फिर हम सिर्फ शिव के बारे में ही क्यों, वो तो और भी बहुत सारे ईश्वर हैं ना, उनके बारे में। अब यूनान के देवता लगा लो, यूनान का देवता थॉर, लोकी, और एक मूवी और आई थी वंडर वुमन, क्या है, डायना। डायना जो प्रिंसेस डायना जो है, वो वास्तव में यूनानियों की देवी है। तो वहाँ पर अभी भी उसकी पूजा होती है। जैसे हमारे देश में पार्वती की उपासना होती है, वैसी उनके देश में डायना की पूजा होती है। और हम जब फिल्मों में देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो कोई देवी नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है किसी की। उनका ईश्वर है तो कल्पना है, लेकिन हमारा ईश्वर है तो सच्चा है। तो ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह जो है, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़्यादा सटीक और सही है, क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में इस दुनिया में आए। यीशु मसीह की एग्जिस्टेंस से दुनिया की कोई ताकत और कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, नास्तिकों को छोड़कर। नास्तिकों के लिए तो कोई भी हो, ईश्वर है ही नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़्यादा सही है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना ज़्यादा सही है, कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जवाब मिलेगा। ये बात मैं एक हिंदू होते हुए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने भी यही सब किया। इन्हीं सब चीज़ों में आंख बंद करके उपासना करता रहा, भांग भी पीता रहा, और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल भी चढ़ाता रहा, दूध भी चढ़ाता रहा। कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना सही है, कितना गलत। लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह की क्वालिटीज़ को जाना कि यीशु मसीह कैसा है, तब जाकर जब तुलना हुई, तब पता चला, तब देखा कि यार यीशु मसीह तो एक बहुत बेहतर प्रभु है, क्योंकि वो हमारे बीच में आया ना। उसने हमारी कमज़ोरियों को झेल कर, वो लड़ाइयाँ लड़कर जो हमने लड़ी हैं, उन लड़ाइयों को जीत कर उसने हमें दिखाया और हमें बताया कि कैसे हमें हमारी रोज़ की लड़ाइयाँ लड़नी हैं। सारा कुछ हमें बताया। तो यीशु मसीह एक बेहतर प्रभु है, हम, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। अगर तुलना की बात करें तो, है ना, शिव की और यीशु मसीह के बीच की तुलना करें तो मेरी समझ में हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, पापों से, बुराइयों से दूर रहने की शक्ति पाना चाहता है, मेरी समझ में उसे यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह खुद तो हमारे साथ है ही, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भी दूंगा, और वो सहायक है खुद यीशु मसीह की ओर से भेजा गया परमेश्वर का आत्मा। वो हमारी आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाता है और हमें बुराई से दूर रहने के लिए मदद और सहायता देता है। तो ऐसा प्रभु मेरी समझ में और संसार में, मेरी समझ में तो क्या, किसी की भी समझ में, किसी की भी बुद्धि में ऐसा कोई और प्रभु है ही नहीं। और आपको एक, आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि शिव के ही समानांतर, शिव के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम, शिव के जैसे ही ईश्वर इजिप्ट में भी हैं। इजिप्ट में भी थे, बाय द वे। इजिप्ट तो प्राचीन, मिस्र तो लुप्त हो चुका है, लेकिन शिव के समान ही एक ईश्वर वहाँ पर भी थे। वो सेम, उनके पास भी एक गाय रहती है, उनके पास भी एक ट्राइडेंट यानी त्रिशूल रहता है। उन्होंने भी जो है, उनकी भी पत्नी जो है वो मर गई थी, उसके बाद वो हाथ में लेके उसको श्राप वगैरह देते हैं। वो सारी कहानी, सेम कहानी है इजिप्ट में भी। बहुत से लोग कहते हैं कि इजिप्ट में भी शिव की उपासना होती थी। तो अगर शिव की उपासना इजिप्ट में होती थी तो उन्हें भी शिव ही कहना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ पर तो अमुन रा कुछ ऐसा करके नाम है।
वेशभूषा भी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन पूरी दुनिया में यीशु मसीह की जहाँ पर भी उपासना होती है ना, वो उसी रूप में होती है जिस रूप में किसी एक जगह पर, यानी सारी दुनिया में एक ही रूप में उपासना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर तो यीशु मसीह है, वहाँ पर जाकर कुछ और नाम है, कुछ और वेशभूषा है। सब जगह पर एक ही रूप में उपासना होती है। तो यीशु मसीह यूनिक भी है, इस मायने में भी यीशु मसीह एक बेहतर बल्कि एक लौता ऐसा प्रभु है जिसको मानने, जिसकी उपासना करने में मानव जाति को कुछ फ़ायदा मिल सकता है, प्रार्थनाओं के जवाब आ सकते हैं, पापों से लड़ने के लिए शक्ति मिल सकती है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि संसार में हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह को मानना चाहिए और यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलना चाहिए, वो शिक्षाएं जिन पर महात्मा गांधी ने चलकर हमारे देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसलिए जो महान पुरुष हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानकर वो महान काम कर गए। अगर आप भी जीवन में महान काम करना चाहते हो तो यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। गॉड ब्लेस यू।